बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यांग के बहुत बड़े गौतम बुद्ध के मंदिर में, जिसका नाम है लो ख्वान्स यानी लो ख्वान मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मीनारे ये चाइना में बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। म्यांग का ये बहुत फेमस मंदिर है, इसकी मैं आपको सैर करवाता हूँ और देखें कि चाइना में ये मंदिर किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। ये है जी लो ख्वान का एंट्री गेट। बहुत खूबसूरत एंट्रेंस बनी हुई है और यहाँ पे ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल भी रहा है, तो यहाँ से हम इंटर होंगे। ये एक मंदिर जो मुझे नज़र आया है, ये डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो बुत हैं, जो बहुत बड़े बड़े इनके भगवान हैं, वो लेटे भी हुए हैं साथ में। तो इतनी बड़ी बड़ी तादाद में बने हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। आप ये मेरे सामने देखें, जैसे ये एक अलग एंट्री का लेवल है यार। वाह, बहुत खूबसूरत। ये सामने वाइट और ये गोल्डन, ये इतने बड़े मंदिर में हम आपको ले आए हैं लो ख्वान्स। यार ये कारीगरी अखीर है। आप देखें कि हर भगवान का दूसरे भगवान से जो बैठने का स्टाइल है उसमें फ़र्क है, और उसकी जो है ना महारत कारीगरों की, वो कमाल है। कोई किस एंगल से बैठा है, कोई किस एंगल से बैठा है, और एक बड़ा ही खूबसूरत अच्छे से लकड़ी के वो शेड के नीचे इनको बिठाया हुआ है। हालांकि आज गर्मी है, ये गर्मी लग रही होगी, इन पत्थरों के ऊपर भी गर्मी के आसार होंगे, लेकिन बहरहाल एक बड़ा ही ज़बरदस्त यार आई कैचिंग ये सीन है। और ये मीनारे, ये ख़ास तौर पे एक गौतम बुद्ध के जो मानने वाले होते हैं, ये मीनारे उनके होते हैं। और ये आ गए हैं अब गोल्डन कलर के। ये पूरी लाइन, अगर इस लाइन से चलते हुए आप जाएं तो ये सारे गोल्डन कलर के देवता हैं, और इनका मानना क्या होगा, और इनको थोड़ा प्रोटोकॉल ज़्यादा है, इनका गोल्डन कलर है तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब मकसद क्या है ये नहीं मुझे भी पता। ये आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये अब आ गई है तीसरी कैटेगरी के। इन लोगों ने टोपियां नहीं पहनी हुई, ये मॉन्क बने बैठे हैं। जिस तरीके से उधर मैंने आपको दिखाया वो एक वाइट कलर के थे, एक गोल्डन कलर के, लेकिन ये मॉन्क हैं। इन्होंने टोपियां नहीं पहनी हुई और इनका जो बैठने का अंदाज़, या जो यूँ कह लें कि दिख रहे हैं जिस तरीके से, इस तरीके से इनके ये मॉन्क होते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे ये पुतले। और हर मूर्ति की जो शक्ल है वो दूसरी मूर्ति से डिफरेंट है, और उसका बैठने का अंदाज़ जो है वो भी दूसरे से अलग है। ये बहुत बड़ा मीनार है लो ख्वान म्यांग के अंदर। तो म्यांग सिचुआन प्रोविंस का एक खूबसूरत सिटी है, छोटा सिटी। तो ये अब आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी साइड पे अगेन इसके सामने फिर से वो वाइट वाली मूर्तियां आ गई। तो ओ ये देखें, कमाल। इस पूरे मंदिर की खूबसूरती में ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा इजाफा करती है वो है इसकी हाइट। ये म्यांग के सबसे टॉप फ्लोर पे है, और ये आपको देखने में, ये नीचे सारा म्यांग सिटी है, इसका दरिया है, और ये खूबसूरत। और ये टॉप फ्लोर के ऊपर एक पहाड़ों के बीचों बीच बहुत ज़्यादा सीनिक पॉइंट बनता है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। और ये सारी मूर्तियाँ आपके सामने हैं। उसके बाद इसकी सबसे ज़्यादा जो शान बढ़ाता है वो है, इस रास्ते पे जाते हुए आपको दिखाएंगे गौतम बुद्ध
ओ माय गॉड, मुझे लगा ये कोई सिर्फ ढांचा सा है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत बड़ी मूर्ति है भाईजान। ओए 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 ओए, ये तो सबसे बड़ी मूर्ति तो ये खड़ी है, उसके ऊपर एक खूबसूरत बिल्डिंग की छत डाली हुई है। ये ऊपर जो बड़े भगवान मैंने आपको दिखाए हैं वो बैठे हुए हैं, और ये रास्ता बंद किया हुआ है। वहाँ सिर्फ वो उनको जाने की इजाज़त होती है जो इस यानी महकमा औकाफ वाले लोग, आप यूँ समझ लें कि जिन लोगों की ये ड्यूटी है इसको मैनेज करना, तो अदरवाइज़ ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। अब हम नीचे से आपको ये जब हम इसकी तीसरी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं तो ये यहाँ पे एक और जिसके बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं, और इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बहरहाल ये मूवीज़ वगैरह में मैंने देखा है। और अब आपको दिखा देते हैं कि मैं लाइव देखने आया हूँ, मुझे एक चांस मिला है यहाँ पे कि ये इस भगवान का क्या नाम है। आप लोग जो इंडिया से मेरे फॉलोअर्स हैं, जो इंडिया से मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसका क्या नाम है। ये हैं इनके टॉप के फ्लोर के ऊपर ये भगवान है, इनके बहुत ज़्यादा हाथ हैं, बहुत ज़्यादा चेहरे हैं, और आई डोंट नो कि इसकी क्या हिस्ट्री है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है देखने में। और इसके चारों तरफ ये सेम नक्शा, सेम डिज़ाइन और सेम चीज़ें बनी हुई हैं, ये चारों तरफ। ये आप इसको घूमते जाएं तो दूसरी साइड पे ये है, तीसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह, और चौथी साइड पे भी। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये गोल्ड प्लेटेड, और ये जितने भी साइड पे लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा हाथ हैं, या शायद हाथ और आंखें बनी हुई हैं कि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये भगवान के ऊपर सबका आशीर्वाद है और सबके ऊपर इनकी नज़र है। तो ये कुछ इस तरह का आई फील के गेस्चर दिया गया है इस मूर्ति से। तो बहरहाल जो इनके बिलीवर्स हैं वो हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त यार, जगह में आके तो ऐसी खूबसूरत वाइब आ रही है कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि यार ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये बिल्कुल थाईलैंड में एक बहुत फेमस बिल्डिंग इस तरीके से मिलती जुलती है। मेरे कुछ दोस्तों ने वहाँ की फ़ोटोज़ लगाई हुई थी, तो वहाँ पे ये मीनारा है, तो ये सेम टू सेम वो थाईलैंड वाले मीनारे की टेंपल की लुक दे रहा है। ये चाइना के मंदिरों में भी ये इस तरीके से ये अपनी मन्नतें बांध देते हैं, ये जिसने जो लिखना है तो वो अपना लिख के, और ये दरख्त के ये है जी वो रास्ता जो जा रहा है गौतम बुद्ध के पास। गौतम गंभीर नहीं, गौतम बुद्ध, जो कि इनका सबसे बड़ा एक बुद्ध है, सबसे बड़ा भगवान है, जो कि बहुत ही टॉप पे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस पूरे टेंपल का सबसे खूबसूरत पोर्शन, जो कि दरिया के किनारे पे, रेलवे ट्रैक के किनारे पे, और यहाँ से ये पूरा म्यांग आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत ऊंचा टेंपल बना हुआ है, और अब आप तैयार हो जाएं गौतम बुद्ध को देखने के लिए। जी तो नाजरीन, ये हैं मोहम्मद राहील शहजाद साहब। तो मैं इनके पास आया हूँ म्यांग में इनको मिलने, और ये मुझे ले आए हैं मंदिर घुमाने। अब बंदा इनसे पूछे कि भाई मंदिर में क्या करना है इतनी गर्मी में। तो राहील भाई कैसा है चाइना? भाई चाइना में हम अभी आए, हमें 2 वीक हुए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। चाइना मतलब इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके। एंड यहाँ पे जो है वो कह लें कि इनकी जो डेवलपमेंट है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। ओके राहील भाई, अभी 2 हफ्ते हो गए हैं इनको आए हुए, और माशाल्लाह बड़ा खुश हैं। अभी इन्होंने 6 महीने यहाँ पे रुकना है, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये पूरा चाइना एक्सप्लोर करें लकी भाई की तरह। तो आपको दिखाते हैं ये मंदिर का मेन पोर्शन, जो कि ऊपर से रास्ता जाएगा और नीचे आएगा। जी तो नाजरीन, तैयार हैं आप गौतम बुद्ध को देखने के लिए? ओके, अब आपके सब्र की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, हम पहुंच चुके हैं। कमाल, ये हम पहुंच गए इनका जो बहुत बड़ा
और चाइना का भी सबसे बड़ा गौतम बुद्ध, जो कि आराम फरमा रहे हैं। सर आराम, सुजाओ। वाह, ये कम अज़ कम जो चैट जीपीटी ने हमें बताया है कि ये 70 मीटर बड़ा और ये सोया हुआ है। इसका बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये तो अब इसके अकीदतमंद लोग बता सकते हैं कि इसके लेटने की वजह क्या है। और ये क्यों इस तरीके से लेटा हुआ है, और ये पीछे सारा सा खूबसूरत मंजर। ये देखें जनाब, ये अब गौतम बुद्ध के पास जाते हुए रास्ते में ये सारे कलरफुल स्टैचूज़ जो खड़े हैं वहाँ पीछे, तो आपने जितने भी देखे हैं वो ज़्यादातर बैठे हुए थे, तो ये अब खड़े हैं उसके इस्तकबाल में, उसके प्रोटोकॉल में। और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और राहील भाई इंजॉय कर रहे हैं और थके हुए भी बहुत हैं, पसीने आए हुए हैं, लेकिन भी मजा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त, आला कमाल। ये मियाँ यांग, हाँ आप आए हैं तो हमने मियाँ यांग देखा, अदरवाइज तो हम अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी से हॉस्टल बस यही चल रहा था। तो बस ये देखे ना फिर भाई। और क्या बात है जी, क्या बात है। ये इनकी मोहब्बत है कि ये हमें थैंक्स बोल रहे हैं। बाकी ये है कि इन्होंने ये वैसे भी फिरना था बहुत ज़्यादा जी। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको सैर करके, कमेंट बॉक्स में बताएं। और राहील भाई अब इजाज़त हमें। जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, अल्लाह हाफिज़, मज़ा आया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।